हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज जो संडे का रहने वाला है, अपन करेंगे 1 से 11 अक्टूबर 2025 का सभी करंट अफेयर रिवीजन करते चलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्त क्वेश्चन कहता है पहला, दोस्त क्या कहता है, करंट अफेयर का रिवीजन करते चलेंगे। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय के का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है इनको? तो मेघालय उच्च न्यायालय का इन्हें नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को 14वें नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा, दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का यानी कि साक्षात्कार का इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्त अंडर वाटर हो जाएगा, नोट करिएगा अंडर वाटर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलाऊ। ये पलाऊ देश ने किया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तीसरा, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले को करने के आयोजन किया है? तो दोस्त ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, याद करिएगा दोस्त, इन्होंने किया है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर। क्वेश्चन है चौथा, राष्ट्रीय अपराध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये 4 टाइम बना है दोस्त, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का अपने कोलकाता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो दोस्तों लास्ट जलो कृष्ण कृष्णन होरकाई हो जाएंगे, कृष्ण नाहोरकाई, इनको दिया गया है क्या? तो नोट कर लीजिएगा साहित्य का नोबेल, नोट कर लीजिएगा लास्ट जो कृष्ण कृष्णन होरकाई, कैसा ही नाम है दोस्त, क्या ही बताऊं। अगला क्वेश्चन है करहंत पे, तो दोस्त करहंत पे पुरातात्विक स्थल किसी देश में स्थित है जहां 12,000 साल पुराना टी आकार का एक पत्थर, मतलब एक जो क्या है, मानव, दोस्त मानव क्या मिला है? फेस मिला है। बात करते हैं इसका, स्तंभ खोजा गया है मानव फेस का टी आकार का, और ये कहाँ पे? तुर्की में खोजा गया है, नोट कर लीजिएगा तुर्की इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अपन, नैन्सोलिंक्स बनाविटानी नामक एक नई प्रजाति, जो ततैया की एक नई प्रजाति है, ये कहाँ पर खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। कौन सी? नैन्सोलिंक बनाविटानी नामक एक नई ततैया की प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। क्वेश्चन है 8वां, भारतीय डाक विभाग 6 अक्टूबर से किस दिन तक डाक सप्ताह मनाया गया है? तो ये 10 अक्टूबर तक, और 2 से 10 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो डाक दिवस भी हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 6 से 10 अक्टूबर तक ये मनाया गया है। क्वेश्चन है अबव एंड बियॉन्ड नामक जो किताब है यानी कि पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम हो जाएगा शिव कुमार, क्या हो जाएगा दोस्त? शिव कुमार मोहन का हो जाएगा इनका नाम। शिव कुमार मोहन का अबव एंड बियॉन्ड पुस्तक इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन है अगला, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 8वें नंबर की हो जाएगी, सौर सभा गठबंधन की मेजबानी करेगा अपना प्यारा भारत, यानी कि भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है 11वां, ज्ञान मंडपम नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो दोस्त कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? ये करेगा उड़ीसा। ज्ञान मंडपम जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा, नोट याद कर लीजिए। क्वेश्चन है भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जो सोनीपत दोस्त हरियाणा है, यह करेगा किसकी? ट्रक बैटरी का, इलेक्ट्रिक बैटरी का स्वेपिंग स्टेशन। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है अगला, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्त 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्त? नोट कर लीजिएगा, डाक दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन है ना अगला, बिहार चुनाव 2025 में निम्न में से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? तो दोस्त बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव, क्या बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए क्या छोटी चिरैया करके एक वो हो जाएगी, इसको चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन है बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बिल्डथॉन का तो इनका नाम हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, इनको क्या किया गया है? बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। क्वेश्चन है खालिद अल
एनानी किस देश से संबंधित हैं जो यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, यानी कि यूनेस्को का पहला बने हैं। तो इनके नाम हो जाएगा मिस्र, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, काहिरा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये खालिद अल एनानी जो कि मिस्र से संबंधित है, यूनेस्को में पहले महानिदेशक बनेंगे। क्वेश्चन है, अवेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA में किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? तो ये अपने प्यारे भारत के सैनिकों को सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिएगा, याद रखना। क्वेश्चन है, मेरा हूँ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा हूँ चोंगबा जो उत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है, जहाँ पे 356 क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन, यानी कि जिसे गवर्नर क्या कहते हैं, राज्यपाल शासन भी कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्त 3 व्यक्ति को मिला है, इनका नाम हो जाएगा सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। उमर एम यागी, नोट कर लीजिएगा, इनको चुना गया है, सुसुम कितागावा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छः हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना दिवस कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 93 नंबर का मनाया जा रहा है, नोट कर लीजिएगा। 8 अक्टूबर 2025 का क्या, तो 93 नंबर का अपना ये बनाया गया है। क्वेश्चन है, भारत के पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्त ये महाराष्ट्र, नवी मुंबई, और इसका नाम बदल दिया गया है। तो दोस्त नाम बदल दिया गया है, इसका नाम भी आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है इसलिए इसका अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन है 8वां, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है दोस्त, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, नोट कर लीजिएगा। किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 89वें नंबर की, यानी कि 89 नंबर की मनाई गई है। और इनका आधा अधूरा उपन्यास क्वेश्चन पूछता है, चाहे हिंदी हो चाहे कुछ भी हो। तो दोस्त ये जीके हो तो उसमें पूछेगा कि मंगलसूत्र इनका आधा अधूरा उपन्यास, वैसे इनका गोदान गबन प्रेम सदन ये सब हो जाएंगे। क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीत रखा है। क्या? ईरानी कप 2025-26 का खिताब अपने नाम विदर्भ ने किया है। तो दोस्त क्वेश्चन है 11, सस तारा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त किसे? अलेक्जेंडर स्मिथ को इससे सम्मानित किया जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर स्मिथ को रामानुजन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन है 12, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, नोट कर लीजिए कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है। अपन को रिवीजन करना है इसके लिए, तो फटाफट चलते हैं। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये गलत है दोस्त, 9 अक्टूबर होगा, यहाँ पे 9 अक्टूबर लिखा है, बल्कि क्या होगा 10 अक्टूबर, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कर लीजिएगा, 10 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अगले आंसर पे क्वेश्चन है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? तो पहली महिला हो जाएंगी जो कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में, इनका नाम हो जाएगा लिनथोई चनम्बम, लिनथोई चनम्बम हो जाएगा इनका नाम, जो कि एक उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूडो में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रुपिन फार्टूनोट जफी सांबो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम हो जाएगा रुपी फार्टूनोट जफी सांबो को किस देश का तो क्या प्रधानमंत्री पीएम नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर का नियुक्त किया गया है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल। क्वेश्चन है अगला तीसरा, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला क्रायो कोरल बैंक, तो दोस्त ये किसने किया है? तो फिलीपींस, जहाँ पे अपने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र भी स्थित हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में। क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त
2025 किसे दिया गया है, यानी कि 2025 में नोबेल का जो हो जाएगा फिजिक्स में किसे दिया है, तो जॉन क्लर्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, इनको दिया गया है। 3 लोगों को मिल चुका है दोस्त, जॉन क्लर्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN क्या कहता है जो दोस्त, रेड डाटा बुक यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों को ये क्या करता है, उनकी लिस्ट जारी करता है। ठीक है, विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आबू धाबी, कहाँ पे, आबू धाबी में यह किया जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्युअल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है, तो दोस्त किससे संबंधित है, संपीड़ित बायोगैस, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में इसका किया जाएगा शुभारंभ। क्वेश्चन है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो दोस्त अभी जो क्वेश्चन था पिछले वाला, तो यही हो जाएगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, लोक नृत्य लोक नृत्य लोक नृत्य DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कर दिया गया है, तो नोट कर लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है, तो अंडमान निकोबार, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरन द्वीप हो जाएगा उसका नाम। ठीक है, और सुषुप्त पूछ ले तो नारकोंडम वहीं पर स्थित है अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन है, जो कि 20 साल बाद इसे विस्फोट हुआ है, भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या वाणिज्यिक कोयला खदान होगी पहली, और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी कौश नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी कौश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो MJ अकबर द्वारा यह लिखी गई है दोस्त, MJ अकबर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, संध्या शांताराम कौन थे जिनका 87 यानी कि 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, 87 वर्ष की आयु में क्या संध्या शांताराम, तो ये अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस थी। क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को क्या करते हैं हम, कपास दिवस मनाते हैं, तो ये विश्व कपास दिवस हो जाएगा 7 अक्टूबर को। और अपने भारत में टॉप पे कौन हो जाएगा, पहले नंबर पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र हो जाएगा। काली मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है, ठीक है, जिसे हम काली कपास भी कहते हैं। क्वेश्चन है, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, पहली महिला केंद्रीय स्टोर का इकाई कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है, छत्तीसगढ़ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दूसरा, राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो अलवर राजस्थान में किया गया, और जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है, तो 2050 फीट ऊंची हो जाएगी, ये 2050 फीट, और ये लद्दाख में बनाई गई है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क होगी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है चौथा, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्त फिजियोलॉजी में किया गया है, तो मैरी ई बुर्कनो और फ्रेंड रैंसडेल और सिमोन सकागुची को इनको किया गया है, 3 लोगों को इसमें मिला है, भौतिक में मिला है, केमिस्ट्री में भी मिला है, तो 9 लोगों को मिल चुका है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन, तो ये गुवाहाटी असम में किया गया है, तो गुवाहाटी असम में, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो 68वां नंबर का हो जाएगा राष्ट्रमंडल, और ये कहाँ पे, तो ये बारबाडोस में किया जाएगा। क्वेश्चन है 7, भारत और किस देश के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, तो ये ब्रिटेन के साथ, नोट कर लीजिएगा। इंद्र तो रूस के साथ है, और जो कोंकण है ये किसके साथ हो जाएगा, तो ये ब्रिटेन यानी यूके के साथ हो जाएगा, 25 नामक सैन्य अभ्यास 25वां हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो TN खोसू और जॉन एस मूलकट्टू के द्वारा
ये लिखी गई है, क्या नाम हो जाएगा, खोसू और जॉन एस मोलकट्टू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक, तो दोस्त ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, तो इनके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है अगला, साने तकाइची, साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेंगी, तो दोस्त इनका नाम जो है महिला हो जाएंगी, तो पहली महिला हो जाएंगी महिला, और दोस्त कहाँ पे, जापान की ये बनेंगी, ठीक है, जापान की बनेंगी। क्वेश्चन है अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया है, तो ये बिहार में किया गया। बिहार के सीएम कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन है अगला, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण, तो ये संस्करण होता है, कौन से नंबर की बैठक हो रही है, कौन से नंबर का सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से नंबर की कहाँ पर हुई थी, तो 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलोरिक एक्स कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये सिंगापुर में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महजे घर योजना निम्न में से किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई है, तो ये कहाँ पे, गोवा, और गोवा के कौन हो जाएंगे, सीएम प्रमोद सावंत, गजपति राजू करके वहाँ पे कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा सतह यानी कि स्थान दिया गया है, दिल्ली की बात नहीं पूछा, दुनिया में कौन से स्थान पे सबसे अधिक नंबर 1 पे कौन रहा है, तो टोक्यो रहा है दोस्त, ठीक है, टोक्यो रहा है सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, द बिल सूट द बिल सूट यू मैडम द बिल सूट यू मैडम नामक पुस्तक, बहुत ही खतरनाक पुस्तक लग रही है मुझे तो, नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्त हरिविंदर बवेजा द्वारा यह लिखी गई है, दे विल सूट यू मैडम, तो हरविंदर बवेजा द्वारा यह की गई है। क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर को श्याम जी कृष्ण वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो दोस्त 96 नंबर की जयंती। और दोस्त अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है कि जयंतियों से संबंधित कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है, कौन सा संस्करण हुआ है, कौन सी बैठक हुई है, और कौन सा देश होस्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, डॉक्टर गुणवंत राय गणपत लाल पारेख, पूरे परिवार का नाम एक ही रख दिया दोस्त, क्या है थे, इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थे, तो सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएंगे, क्या, डॉक्टर गुणवंत राय गणपत लाल पारेख कौन थे, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भारत को किया गया है, भारत को, अपनी आर्मी को भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हेम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है, हिम तेंदुओं को, तो ये किसके, तो नोट कर लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुओं के लिए पूर्ण जनसंख्या आकलन करने वाला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बन चुका है। क्वेश्चन है, कोंडा रेड्डी पल्ली दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है, यह गांव किस राज्य का है, तो ये तेलंगाना राज्य का हो जाएगा, कोंडा रेड्डी पल्ली, ठीक है। क्वेश्चन, नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन यानी कि जो वेट लिफ्टिंग है चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। क्वेश्चन है अगले, क्या है, भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है, भूमि एवं आपदा प्रबंधन, तो ये कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। और नोट कर लीजिए, क्वेश्चन होने वाले समाप्त। विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष किस दिन या हर साल किस दिन मनाया जाता है, विश्व वाला पूछ लिया है तो 5 अक्टूबर को, भारतीय पूछ रहे तो 5 सितंबर को, ठीक है। क्वेश्चन है, किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को लॉन्च किया, लॉन्च किया है, तो 2030-31 तक ये लॉन्च मंजूरी दी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, ISSF पुरस्कार जूनियर विश्व कप ISSF जूनियर विश्व कप 2025 आयोजित की आगाई जिसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है,
तो ये दिल्ली हो जाएगा, यानी कि भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे आगे स्थान पर कौन रहा है, तो अपना भारत रहा है। क्वेश्चन है, असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है, तो ये सिंगापुर ने रखा है इनकी निधन यानी कि श्रद्धांजलि देते हुए। ठीक है, क्वेश्चन अगला, इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP मिशन निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। IMAP जिसे कहते हैं, ठीक है, नासा द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नोट कर लीजिएगा किसके द्वारा, ये नासा द्वारा, जो कि USA की एजेंसी हो जाएगी। क्वेश्चन है, भारत छन्नूलाल, क्या ही बोल रहा हूँ, पंडित छन्नूलाल मिश्र कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो दोस्तों शास्त्रीय गायक हो जाएंगे पंडित छन्नूलाल मिश्र, जो कि एक शास्त्रीय 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन है अगला, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा किस देश ने की है, तो ये भारत ने किया है, ध्वनि प्रदूषणों को क्या चेतावनी देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, तो प्रो बनवारी, नोट कर लीजिएगा, लालगौंड और वैद नीलकंठ मूस ईटी और वैद भावना प्रासर को दिया जाएगा। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो पी इंडियन ने जीत लिया है। क्या, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई है 62वें नंबर की जो कि राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो पी इंडियन ने कर लिया है। क्वेश्चन है अगला, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है, तो चंडीगढ़, क्या चंडीगढ़ ये बन चुका है, कहाँ का, पंजाब का। ठीक है, इसकी राजधानी भी हो जाएगी। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है, तो ये चीन में खोला गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है, चीन में। सड़क पूछ ले तो लद्दाख में। क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो एशियाई टेबल चैंपियनशिप 2025 में तो किसे नियुक्त किया है, शरद कमल को, जो कि क्या है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। क्वेश्चन है, होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलेंस हेलिंग एंड वेलनेस नामक पुस्तक किसके का खिताब, क्षमा चाहूँगा, किताब को नेहा कृपाल ने किसके साथ मिलकर लिखा है, तो किसके साथ मिलकर लिखा है, नंदिनी मुरली द्वारा ये लिखा है, होम कमिंग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन की आधारशिला रखी गई है, तो दोस्त किसमें वन्य जीव सप्ताह हो जाएगा, किसके द्वारा नमो वन की आधारशिला रखी गई है, तो ये मानसरोवर रखी गई है। ठीक है, मानसरोवर वन की आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा नहीं है, रखी गई है कहाँ पर, तो मानसरोवर। क्वेश्चन है, युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, तो मनसुख मंडाविया हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मनसुख मंडाविया। ठीक है, हेल्थ वाले। क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रजभूषण अग्रवाल को किया गया है, ब्रजभूषण अग्रवाल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष, इसे ब्रजभूषण अग्रवाल। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, क्या, वन्य जीव दिवस। क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी, यानी कि जो प्राइवेट हो जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, तो कर्नाटक राज्य में यह किया जाएगा। क्वेश्चन है, दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो फिर से अब ये एलन मस्क बन चुके हैं, इससे पहले अभी किसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था इनका। तो ठीक है, दुनिया के जो एक्स स्पेस वाले हो जाएंगे, टेस्ला की CEO। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति IPC का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है,
तो दोस्तों आईपीसी का जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एंड्रयू पॉर्सन को नियुक्त किया गया है, एंड्रयू पॉर्सन को नियुक्त किया गया है। अगर भारतीय ओलंपिक संघ की तो पूछ ले तो पीटी उषा हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रपति कैडेट कोर एनसीसी का निदेशक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वीरेंद्र वत्स को किया गया है। किसको, वीरेंद्र वत्स को किया गया राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त। क्वेश्चन है अगला, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है, तो दोस्त सिंगापुर को दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। सिंगापुर को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में पहला स्थान तो सिंगापुर को मिला है। क्वेश्चन पे अगले चलते हैं, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों ये दुबई में किया गया है। कहाँ पे, दुबई में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो दोस्त इराक का मनाया गया है। क्या 3 अक्टूबर 2025 को 94 नंबर का ईरान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्वेश्चन है पहले दृश्यबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा, तो श्रीलंका में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में दृश्यबाधित मतलब जो अपंग होता है, पैरा वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो जॉर्जिया मेलोनी की हो जाएगी। जॉर्जिया मेलोनी की, जो कि कहाँ की, इटली की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी, ठीक है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल यानी कि मेरे सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं अगला, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी, तो चेन्नई तमिलनाडु करेगा। क्या, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार BFI कप 2025 तमिलनाडु चेन्नई में होगा। क्वेश्चन है जर्मन एकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 3 अक्टूबर को। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ये भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है ICAO को, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, मुख्य रूप से बथुकम्बा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो बथुकम्बा और बोनालू दोस्त कहाँ पे होता है, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हो जाएगा। कहाँ पे, बथुकम्बा तेलंगाना और बोनालू भी वहीं पे होता है। क्वेश्चन है अगला, पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार टंसा 2022 से सम्मानित किया गया है, तो कौन हो जाएंगे, आर्थर जेम्स, और आर्थर जेम्स इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गजरक्षक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश ने। अगर गज मित्र पूछ ले तो दोस्त कहाँ पे किया है, तो वो असम ने किया है। अब क्या पूछ लिया, गज रक्षक पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है बालोद किस राज्य का एक जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है, तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ का ये हो जाएगा, ठीक है, बालोद। क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण रंजन को किया गया है। किसे, प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है विंग्स ऑफ वैलोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्वप्निल पांडे द्वारा ये लिखी गई है, स्वप्निल पांडे। विंग्स ऑफ फायर तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा, विंग्स ऑफ वैलोर जो कि स्वप्निल पांडे द्वारा। क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास सैन्य अभ्यास किया है, तो दोस्त ये कहाँ पे किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये किया है ड्रोन कवच सैन्य, ठीक है। क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2025 को किस देश का 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो दोस्त ये कौन सा, नाइजीरिया ने ये बनाया 65वां, और 69वां नंबर का ईरान ने बनाया, ठीक है, 3 अक्टूबर को। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किस शहर में शुरू की गई है, तो ये दिल्ली और कोलकाता में शुरू की गई है। कौन सी, भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा। क्वेश्चन पे चलते हैं अगला, 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 121वीं जयंती इनकी मनाई गई है, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, और 156वीं जयंती उनकी मनाई गई थी, महात्मा गांधी जी की। इनका निधन दोस्त कब हुआ था? तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को। दोस्त दोनों नाम प्रवीण से आते हैं दोस्त, CISF में भी प्रवीण रंजन थे और यहाँ पे कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? तो ये सऊदी अरब में मनाया गया है। कौन सा? P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस, तो सऊदी अरब में मनाया गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो दोस्त किस राज्य के पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन पुरस्कार जीता है 2025 का? तो ये आंध्र प्रदेश में जीता है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती या विशाखापट्टनम। दोस्त दोनों बदल सकता है, तो अभी जो वर्तमान में क्या हो जाएगी? तो अमरावती हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अब आ जाता है 11 अक्टूबर का, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्त कहाँ पे हुआ है? अलवर राजस्थान में हुआ है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा। गोवा नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पर्पल फेस्टिवल की बात करता है दोस्त, गोवा ही होगा ना मेरे हिसाब से। चलो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पाद के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो पंजाब ने किया है समझौता, ठीक है। यहाँ के CM हो जाएंगे भगवंत मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कितने समय तक बढ़ाया गया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, और किसके साथ होती है? रूस और अमेरिका के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, मारियाना कोरिना मचाटो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वे किस देश से संबंधित हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी वेनेजुला से। कहाँ से? वेनेजुला से। इनको नाम याद रख लीजिएगा, मारिया कोरिना मचाडो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? गोबी मरुस्थल दोस्त है कहाँ पे? तो मंगोलिया में हो जाएगा, मंगोलिया में। और ये शुरू किया है किसने? चीन ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? 8वां, निम्न में कौन मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? इनका नाम हो जाएगा सैरी सिंह, ये बन चुकी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बरिंदर घुमन का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वह कौन थे? इनको हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है, और ये कौन हो जाएंगे? एक अभिनेता हो जाएंगे, एक्टर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा ये, मध्य प्रदेश का। और ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये हो जाएगा पूर्व नेशनल पार्क, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य ने विरासत और मसाला का आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की? स्पाइस मतलब होती है कि मसाले से संबंधित। क्वेश्चन किसने किया है? केरल हो जाएगा, जो कि मसालों का बगीचा जिसे कहते हैं, केरल को। क्वेश्चन अगला, निम्न में कौन 2025 की टाइम्स ऑफ 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हो जाएंगे? इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल हो चुके हैं, ठीक है, बन चुके हैं। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।